Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are back on the लक्ष्य बैच for Power Electronics Module number 2. और हम आपके लिए लेके आ गए हैं बेटा 3-phase full wave rectifier का सेकेंड लेक्चर. तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ वेव फॉर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको कल एज होमवर्क दिए थे, और फिर हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस. तो तैयार हो जाओ यार अपना पूरा 3-phase फुल वेव रेक्टिफायर का कंसेप्ट प्रिपेयर करने के लिए, पूरी तरह से डिटेल में इसे सीखने के लिए. यू गाइज मस्ट बी रेडी, क्योंकि हम लोग मचाने वाले हैं बेटा, और जब तक नहीं रुकेंगे तब तक जब तक कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए. So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and currently functioning as a director at an academy for GATE department. ये तो सर हम आपके बारे में जानते हैं बेटा, बिल्कुल जानते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या जानते हो कि ये जो चैनल है ना, इसने बच्चों के लिए जितना किया है शायद ही कोई और कर पाता. इस चैनल ने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं, उन तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचाया है, और ये मेक श्योर किया है कि हमारे बच्चे सबसे आगे रहें. ठीक है. अदर देन दैट बेटा, आप लोग को अनअकैडमी के इनिशिएटिव ना सिर्फ यूट्यूब से मिलते हैं बल्कि अनअकैडमी ऐप से भी मिलते हैं. तो आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके रखिए एंड देन you can unlock those initiatives simply by unlocking them using the code Ankit ESE. ठीक है. अदर देन दैट बेटा देखो, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस एक जगह मिलती हैं bit.ly/Ankit ESE. जैसा कि आप जानते हो, हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे स्पेशल क्लास लगती है, आप अटेंड कर सकते हो. अपकमिंग में आपको लिंक मिल जाने वाला है, और चाहो तो आ सकते हो प्लस पे बेटा, चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और कर दिए जाएंगे सारे के सारे डाउट्स आंसर. मैं प्लस वाले बच्चों के लिए स्पेशली शाम को 5 बजे डेली लाइव आता हूं, सिर्फ उनके डाउट्स आंसर करने के लिए. एक सब्सक्रिप्शन में गेट, ESE, PSU, AE हर तरह की तैयारी होगी. बट अगर और आगे जाना चाहते हो, गो विद आइकॉनिक. वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, और बेटा साथ साथ एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो आपके सारे क्वेरीज आंसर करेगी. तो यहाँ पे अगर आपने कोड लगाया अंकित ESE, तो ना सिर्फ आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, बल्कि आप मुझसे कनेक्ट हो जाओगे ताकि मेरे साथ तैयारी कर पाओ, एंड दैट वे यू विल डेफिनेटली सक्सीड. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वीक तो डेफिनेटली आएगा EC इलेक्ट्रिकल के लिए बैच नेहल, और बेटा अभी विष्णु सर का सिग्नल एंड सिस्टम रन हो रहा है प्लस पे, और मेरा स्टार्ट हो गया है मशीन एवरी डे 4 आवर्स चल रहा है, 7 AM to 9 AM एंड 10 AM to 12 noon. तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इस कोर्स का हिस्सा बने. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑलरेडी हम 300 से ज़्यादा क्वेश्चन लगा चुके हैं और लगाते चले जा रहे हैं. आप सोच लो 7 दिन में अगर 300 क्वेश्चन बनाए हैं तो कितना मज़ा आ रहा होगा. अदर देन दैट बेटा 25 तारीख को होने वाला है कॉम्बैट, तो कॉम्बैट में सब लोग एनरोल कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. कोड लगा देना अंकित ESE, जिससे मैं ट्रैक कर पाऊँ कि मेरे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया इन द कॉम्बैट. ठीक है. और बेटा आज रात से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें. 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे 2200 इंक्रीज हो जाएगा, 2 ईयर पे 3200 इंक्रीज हो जाएगा, और आज ज्वाइन करने से मिलेगा 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा विथ 3 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, 24 पे 4 मंथ्स एक्स्ट्रा विथ 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आइकॉनिक लेता है तो उसे कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर 3 मंथ्स. तो आप लोग कैंपस प्लेसमेंट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. अंकित ESE के साथ ज्वाइन कर लो बेटा. 1 ईयर फीस वुड बी 27,225, 18 month 34,650, 2 year 39,600.
तो बेटा 2 ईयर्स के लिए अगर जाओगे तो पर मंथ फीस विल बी मिनिमम एंड यू कैन आइदर पे इट इन इंस्टॉलमेंट और यू कैन टेक एजुकेशन लोन फ्रॉम अनअकैडमी। आइकॉनिक 1 ईयर 45 to 25, 2 years 66 600। अगेन बेटा गो आफ्टर 2 ईयर्स। चलो बेटा स्मार्ट ग्रेड पे ही मैं बना दूंगा वीडियो, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अर्जेंट है ना, बन जाएगी वीडियो, बनाते तो जा ही रहे ना ग्रेजुअली वीडियोस। और इसके अलावा बेटा अल्फा अगर आपका कोड नहीं आया है तो आप एक बार अनअकैडमी सपोर्ट से बात कीजिए, क्योंकि ऑनेस्टली मैं पर्सनली कोड नहीं भिजवा सकता किसी बच्चे को, देयर इज अ सेपरेट टीम फॉर दैट। चलो शुरू करें भाई। कल मैंने आपको बेटा बताया था कि 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। यहां पे मैंने आपको वेवफॉर्म्स के एंगल्स भी बताए थे कि VAB जाता है अल्फा से 60 प्लस अल्फा, फिर AC 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा, फिर BC 120 प्लस अल्फा से 180 प्लस अल्फा, ठीक है, फिर BA 180 प्लस अल्फा से 240 प्लस अल्फा, इसके बाद CA 240 प्लस अल्फा से 300 प्लस अल्फा, CB 300 प्लस अल्फा से 360 प्लस अल्फा। एक मिनट ये हमारा गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ये होगा CB AB AC BC BA एंड देन CA, ठीक है। ये होता है फॉर द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, और आज मैं आपको डिसकॉन्टिन्यूअस भी बताने वाला हूं यहां पे। तो ये होता है, और मैंने आपको वेवफॉर्म भी करा दी थी भाई, अल्फा इक्वल टू 30 तक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ESC बेटा समवेयर बिटवीन 230 एंड 240, ठीक है। चलो अब अल्फा 60 पे आ जाओ। पहले सप्लाई की वेवफॉर्म बना लेते हैं मेरे भाई। सप्लाई में सबसे पहली आती है, आपको पता है, रेफरेंस लेते हैं VAB। बनाई थी घर पे भाई वेवफॉर्म, जल्दी से चैट में कंफर्म करो अगर बनाए थे तो। होमवर्क करते हो अगर कुछ होमवर्क दिया जाए। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। सारी वेवफॉर्म बना ली और उनके नेगेटिव बना दिए। ये हो जाता है CB AB AC BC BA एंड CA, ठीक है। ये हो जाता है। अब अल्फा अगर 60 है बेटा, अल्फा अगर 60 है आपका, तो आपका क्या आएगा, VAB कहां से कहां तक आएगा, VAB जो कि है VML साइन ऑफ ओमेगा T। ये 60 प्लस अल्फा से आता है बच्चों कहां तक, 120 प्लस अल्फा तक, यानी ये आ जाएगा 120 डिग्री से 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री तक आ रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की बात कहां होती है, जब भी साइन ओमेगा T नेगेटिव में जाता है, या ये कह दो हम 180 के आगे जाने लगते हैं। अगर हम 180 के आगे जाएंगे, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन।
तो 120 से 180 बनाएंगे और ये 6 पल्स कन्वर्टर होने के कारण हम उसे 6 बार रिपीट कर देंगे। मैंने कल आपको शॉर्टकट बताया था ना बच्चों कि क्या करना होता है आपको कि एक बार आप वेवफॉर्म बना लो 60 डिग्री के लिए एंड देन रिपीट इट 6 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया। देखो मैंने सबसे पहली लाइन जो है ना 120 पे खींची है, फिर 180, 240, देन इसके बाद 300 एंड 360। अब मेरे बच्चों आपको क्या करना है, अब ना आपको VAB को ड्रॉ करना है 120 से 180। VAB ये रेड वाला ग्राफ है, तो ये पोर्शन आपको उठाना है, दिख रहा है, ये पोर्शन आप लोग उठाने वाले हो और इस पोर्शन का 60 डिग्री का एक पल्स बनाने वाले हो। तो देखो यहां से ये उठा लिया हमने भाई, ऐसे बन गया। अब आगे आगे यही करना है बस 6 बार। ठीक है, एक इंटरवल में अगर बन जाए ना 60 डिग्री के, तो 6 पल्स के हिसाब से वही चीज 6 बार रिपीट करनी होती है। ठीक है, ये बन गया। तो देखो ये आ गया आपका आउटपुट वोल्टेज बच्चे। दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज एट 60 डिग्री। अब सर VT1 के लिए बेटा मैंने क्या बताया था बताओ? मैंने VT1 का आपको लिखवाया था कि ये 0 आता है जब T1 ऑन है, ये VAB आता है जब T3 ऑन है, और ये VAC आता है when T5 इज ऑन। तो हमें देखना पड़ेगा डिवाइसेस कौन सी ऑन है। यहाँ पे मेरे पास VAB आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये VCB होगा, CA होगा, AC होगा, BC होगा, BA होगा। तो AB और AC के दौरान T1 ऑन रहेगा, BC और BA के दौरान जब पहला फेज B आ रहा है तो T3 ऑन होगा। BC और BA में पहला फेज B आ रहा है ना, तो T3 ऑन है। CA और CB में C आ रहा है तो T5 ऑन है। ठीक है, ये बन गया। अब जब T1 ऑन है, जब मेरे बच्चों T1 ऑन है, तब वोल्टेज क्या लेके चलोगे? 0। जब T1 ऑन है तो वोल्टेज क्या लेके चलोगे? 0। ये ले लिया जी, 0 आ गया। ठीक है, अब लेकिन जब आपका T3 ऑन है, जब आपका T3 ऑन है मेरे बच्चों, तब आपको क्या लेना है? AB लेना है यहां से। तो AB वाला वेवफॉर्म ऐसे आएगा, दिख रहा है? ये वाला वेवफॉर्म है AB का, ये जो ब्लिंक कर रहा है आपके सामने, दैट इज योर AB वेवफॉर्म। तो मेरे को ये वेवफॉर्म बनाना है, तो ये वेवफॉर्म अगर मुझे बनाना है यहां से, तो इट विल गो लाइक दिस। लो, ये बन गया AB। फिर जब T5 ऑन है बेटा, T5 ऑन है तो मुझे लेना है AC है ब्लू वाला ग्राफ। तो देखो ये आएगा T5 ऑन में, ये वाला पोर्शन ब्लू वाला ग्राफ है AC। तो ये वाला पोर्शन अपने को उठाना पड़ेगा। अगर ये वाला पोर्शन अपन उठाते हैं तो कैसा बनेगा ग्राफ? देखो ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्या होगा ना, देखो यहां पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ये वाला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है, ये वाला रिवर्स ब्लॉकिंग है, एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्स ब्लॉकिंग। और आप समझ सकते हो ये जो 360 डिग्री है ना, इसके आगे का ग्राफ ये 0 डिग्री वाला बनेगा, यानी इसके आगे ऐसे ही ग्राफ बन रहा होगा 420 तक। ये जो इंटरसेक्शन है 60 डिग्री पे है ना, 420 तक। तो अब आपको ये नजर आ रहा होगा बेटा इसके अंदर कि ये जो रिवर्स बायसिंग है, पहले अगर मैं यहां पे ये वाला पॉइंट भी लिख दूं, ये वाला पॉइंट है आपका 240। आपको ये नजर आना चाहिए बेटा इसके अंदर कि ये जो रिवर्स बायसिंग है ये 240 से 420 तक चल रही है, 240 से 420 तक ये चल रही है।
ये बात क्लियर हो गई। 240 से 120 तक चल रही है, 420 तक। तो अब इस लॉजिक से अगर मैं बात करूं आपसे सर्किट टर्न ऑफ टाइम की, तो हम कहेंगे SCR इज रिवर्स बायस्ड, SCR इज रिवर्स बायस्ड फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 240 डिग्री टू ओमेगा टी इक्वल टू 420 डिग्री। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम हो गया बेटा 420 माइनस 180 बाई 420 माइनस 240 बाई ओमेगा, ठीक है, यानी 180 बाई ओमेगा। और ये मैंने आपको बताया था ना 240 माइनस अल्फा बाई ओमेगा, 240 माइनस अल्फा बाई ओमेगा, ठीक है। अब सर इसके बाद बेटा करंट की बात थी। करंट के लिए हमें क्या मालूम था कि जब T1 ऑन है तब तो आएगा I0, और जब T4 ऑन है, T4 कैसे मालूम चलेगा सर? क्योंकि देखो यहां पे A है, यहां पे A है, सॉरी देखो यहां पे ये A है, तो यहां पे T4 कंडक्ट कर रहा है। कैसे पता सर? BA का मतलब B से एंटर कर रहा है, A से वापस लीव कर रहा है। A से लीव करने का मतलब T4 कंडक्ट कर रहा है। फिर CA में भी कौन कंडक्ट करेगा बेटा? T4। कौन करेगा? T4। तो इसीलिए BA और CA दोनों के अंदर T4 कंडक्ट करने वाला है। तो आपका यहां पे करंट हो जाने वाला है माइनस I0, ठीक है, माइनस I0। तो देखो जरा, माइनस I0, फिर यहां से यहां तक 0 रहेगा। फिर जब T1 कंडक्ट करेगा तो आएगा I0, ठीक है, ये बन गया। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ, ठीक है, ये आ गया ग्राफ। 360 के बाद फॉरवर्ड ब्लॉकिंग क्यों होगी भाई? क्या थायरिस्टर की वोल्टेज 360 के बाद VAB है, जो कि आप कह सकोगे साइन ओमेगा टी पॉजिटिव, तो यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ऐसे रटो नहीं ना यार कि 360 के बाद वोल्टेज पॉजिटिव होगी। 360 के बाद कौन सी वोल्टेज पॉजिटिव होगी? VAB। लेकिन वहां पे थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VAC, तो हमें VAC से जज करना है ना फॉरवर्ड और रिवर्स। ऐसा मत करो सिंगल फेज की तरह की एक ही वोल्टेज है साइन ओमेगा टी, वो 360 के बाद फॉरवर्ड हो जाती है। यहां 6 वोल्टेज हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था बेटा, इसके अंदर जब आप फंडामेंटल बनाते हो तो ये 60 है, ये 120 है, वो बीच में से गुजरेगी 90 पे से। तो कैसे बनती है? कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो 90 पे से गुजर रही है, तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे? IA1 IM1 साइन ओमेगा टी माइनस 90, और VA क्या था? VM साइन ओमेगा टी माइनस 30, VMP। तो इनके बीच में 60 का शिफ्ट आ गया, तो FDF is cos 60, that is cos of alpha, cos of alpha, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था ना, FDF cos अल्फा बनता है, वही यहां पे भी प्रूव हो रहा है भाई, cos अल्फा आ रहा है। तो ये तो हो गया बेटा 60 डिग्री का ग्राफ। अब आते हैं 90 डिग्री पे। अगेन सबसे पहले मैं सप्लाई वोल्टेज बना लूंगा 90 डिग्री के लिए भी।
ठीक है, ये बन गई। ये ना मैंने पीक वैल्यू डॉटेड में बना ली है। इससे क्या है, मेरे सभी ग्राफ की हाइट एकदम बराबर होने वाली है। तो ट्रायंगल के साथ अगर मैं ये भी बना लूं तो मेरी 3 फेज की वेवफॉर्म एकदम परफेक्ट बन सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि इनमें डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है ना, बस ऊंचा नीचा हो जाता है हल्का सा ग्राफ। बाकी ट्रायंगल वैसे तो परफेक्ट ही बनाता है आपका ग्राफ हमेशा। और 3 फेज में बस एक ट्रायंगल का ही सहारा है, वरना तो बन जाती बस वेवफॉर्म। ठीक है, ये हो गया। ये बन गई आपके पास 6 वेवफॉर्म बेटा। ये आपके पास 6 की 6 वेवफॉर्म बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले बात करनी है यहां पे कि हमारा VAB जो कि है VML साइन ओमेगा टी, ये कहां से कहां तक कंडक्ट करेगा, 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। अब अगर ये इतना कंडक्ट करेगा तो आप अल्फा डाल के देखो, 150 से 210। बट यहां पे लिखा है आर लोड, तो हम क्या कह रहे हैं, एज सून एज वी गो अबव, एज सून एज वी गो अबव 180 डिग्री साइन ओमेगा टी बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, साइन ओमेगा टी अगर नेगेटिव हो जाएगा देन आई नॉट विल बी नेगेटिव। सो इन रेजिस्टिव लोड VAB कैन नॉट गो बियॉन्ड 180, कैन नॉट गो बियॉन्ड 180। तो बेटा यहां पे जो है ना, यहां पे इस कारण से VAB का जो कंडक्शन आएगा वो कितना आएगा, 150 से लेके 180, 210 तक नहीं जाएगा। समझ गए? ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई कि भैया आर लोड के होते हुए 180 के आगे वो जाने ही नहीं देगा, वो जाने ही नहीं देगा। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है कि हमें ना ग्राफ ट्रेस करना है। किसका ग्राफ ट्रेस करोगे, VAB का। VAB का जो ग्राफ है मेरे भाई, 150 से 180 जाना है। देखो ये है, ये वाला पोर्शन छोटा सा, 150 से 180 ये वाला पोर्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर्स ले लूँ तो 150 ये रहा मेरे पास, ठीक है। फिर ये रहा 210, 60 के गैप पे मैं लाइनें बनाता हूँ, 270, 330, यार अब यहां पे क्या होगा भाई, आपको ना VAB ट्रेस करना है। आपने 180 तक किया, फिर 0 कर दिया, ऐसे ही आगे 6 बार बना दो, 180 0, फिर नेगेटिव जब जब जाने की कोशिश करेगा आप ग्राफ को क्लिप कर देंगे। समझे? समझे कि नहीं? हैं? एक सेकेंड, कितनी ग्राफ आए? अच्छा एक इधर आ जाएगा ना, वही मैं कह रहा, 6 पल्स आनी चाहिए थी यार। ये 6 पल्सेस आ गई। ठीक है, यहां पे बेटा क्या होगा, अब अगर हम बात करें VT1 की,
तो VT1 हम जानते हैं, उसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, कौन सी डिवाइस कब कंडक्ट कर रही है। अब देखो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है तो कोई कंडक्शन नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ से भी आप पॉइंटर्स ले लो, ये बीच बीच में से। तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कौन सा वोल्टेज है, जो वोल्टेज है उस हिसाब से डिवाइस मालूम चल जाएगी। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये वाली पल्स है मेरी VAB, तो मुझे आगे पीछे की ना मालूम चल जाती है, CB, CA, AC, BC, BA। ठीक है, ये मालूम चल गई। अब बेटा AB है तो कौन कौन कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक T1 तो आपका कंडक्ट कर ही रहा है। फिर सॉरी नॉट, यहाँ से यहाँ तक आगे भी जाएगा, ऐसे मान लो, है ना। अब इसके बाद, बल्कि ऐसा मत करो, कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखो यहाँ पे T1 कंडक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी T1 कंडक्ट कर रहा है। फिर इसके बाद BC और BA में T3 कर रहा है। ठीक है, फिर CA और CB में T5 कर रहा है। लेकिन बेटा जब कोई भी कंडक्ट नहीं कर रहा ना, तब आपके लिए वोल्टेज बनानी मुश्किल है। ऐसा क्यों, देखो मैं बताता हूं। When no device conducts, we cannot determine VT1, क्योंकि VT1 का तो कंडीशन ही ये था ना कि जब T3 कंडक्ट करेगा तो VAB होगा और जब T5 कंडक्ट करेगा तो VAC होगा। तो यानी आप VT1 निकाल ही नहीं पाओगे इस सिचुएशन के अंदर, इसीलिए इसका एनालिसिस सिर्फ यहां तक रखेंगे, इसके आगे नहीं जाने वाले। और अगर RL लोड है तो आप कह सकते हो, जैसे आपके पास VAB है, VML sin ओमेगा t, ये जाता है 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा, तो ये जाएगा 150 से 210। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि देयर विल बी कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाईली इंडक्टिव लोड मानेंगे। अब देखो यहाँ पे पहले हम लिमिट बना लेते हैं एक। अब मैंने यहां से खींचना चालू किया, पहले ये VAB, ठीक है। आर लोड में ना आपको बाकी का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है कि VT1 कैसा बनेगा या फिर IA कैसा बनेगा, क्योंकि IA की जो वेवफॉर्म बनेगी वो भी आपकी वोल्टेज की तरह ही बनेगी। आर लोड है आखिरकार, और उसमें ज़्यादा कुछ फिर हम एनालिसिस कर नहीं सकते। फोरियर सीरीज़ थोड़ी लिख पाओगे उसकी। फोरियर सीरीज़ के लिए हमें स्क्वायर वेव या क्वाजी स्क्वायर वेव को प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं बाकी फंक्शन के लिख नहीं सकते, लिख सकते हो, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बन गई 6 वोल्टेज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद VAB को ट्रेस करना है 150 से लेके 210 तक। 150 से 210 बेटा ये वाला पोर्शन है,
अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको यहां से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, ये वाला, ये पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पोर्शन VAB का हमें ट्रेस करना है। तो पहले मैं मार्कर्स ले लेता हूं। देखो ये 150 डिग्री पे मैंने ले लिया। अब 210 पे, फिर 270 पे, फिर 330 पे, फिर ऐसे ले लो, फिर ऐसे, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इस टाइप से आपको 6 बार ड्रॉ करना है। VAB को कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने और उसी को 6 बार रिपीट कर दिया। तो ये जो फोरियर एनालिसिस होगा ना हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा कॉन्टिन्यूस कंडक्शन तक लिमिटेड रहेगा। तो आपको डिसकॉन्टिन्यूस के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिसकॉन्टिन्यूस के लिए एवरेज आउटपुट आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं आता फोरियर वोरियर। यहाँ पे CA CB, क्या हमने इसके आगे का बनाया नहीं, बनता इसके आगे भी ऐसे, ठीक है। ये है BA, ठीक है, यहां पे भी BA ही चल रहा है। अब VT1 की बात कर लो भाई, VT1 की बात कर लो। हाँ बेटा, एवरेज 0 हो गया है। अब यहां पे VT1 की बात करें, अगर VT1 के अंदर आपका जब T1 ऑन है, T1 कब ऑन है, जब पहला फेज आपका A है, यानी AB और AC में। BC और BA में हम जानते हैं T3 ऑन है भाई, T3 ऑन है। CA और CB में हम जानते हैं T5 ऑन है। अब हमें क्या है ना, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज बनानी है, सॉरी VT1 बनाना है, VT1 बनाना है। तो जब T1 ऑन है तब तो VT1 0 है, ये 0 है। T3 ऑन है तो किसे ट्रेस करेंगे भाई, T3 ऑन है तो ट्रेस करोगे AB को। AB है आपका लाल वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखो, ऐसे ट्रेस करोगे, ये यहां से लेके यहां तक। देखो जरा ये वाला पोर्शन, T3 जब ऑन है तो लाल वाला ग्राफ ट्रेस करोगे, पिंक वाला कह लो, तो जहां पे आपका VAB आ जाना चाहिए। दिस इज द केस, दिस इज द केस। अब अगर ऐसा है तो देखो जरा, हम यहां पे बनाते हैं। यहां पे अगर हम बनाएं, तो ये आ गया। फिर बेटा जब T5 ऑन है, T5 ऑन है तो AC को ट्रेस करोगे, AC को। अब अगर AC की बात करें तो AC कौन सा है, AC है आपका डार्क ब्लू वाला, तो यहां से ट्रेस करोगे यहां तक, ऐसे, ये वाला पार्ट। ब्लू वाला कर्व आपका AC है तो आप ये ट्रेस करोगे, ठीक है। अगर ये आप ट्रेस करते हो तो आप नीचे से ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब मेरे बच्चों एक चीज और सोचना कि ये जो AB 0 डिग्री के बाद बन रहा है, तो 360 के बाद भी हम बना ही सकते थे ऐसे। अब समझना जरा, यहां पे ये 150 डिग्री है और ये है 210, ये है 360 और ये है 390, ठीक है, यानी 30 डिग्री। समझे यहां तक? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो 360 के बाद डिवाइस फॉरवर्ड हो गई, यहां पे डिवाइस आ गई फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में। अब ये मत कहना सर दोबारे तो रिवर्स बायस हुई ना, दोबारे तो रिवर्स बायस हुई बेटा, मैटर नहीं करता। आपको ये देखना होता है लगातार में कितनी रिवर्स बायसिंग है। तो हम क्या कह रहे हैं, डिवाइस गोज इनटू
forward blocking device goes into forward blocking at omega t equal to 360, beyond which ठीक है, या बियॉन्ड विच की तो जरूरत ही नहीं ना, तो यहां पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम आप देखोगे 360 माइनस 210, एक सेकेंड, ये 210 नहीं है एक्चुअली, ये 260 डिग्री का कॉम्बिनेशन है, 270 है, माइनस 270 बाय ओमेगा यानी 90 बाय ओमेगा। तो बेटा अब ये 240 माइनस अल्फा से तो नहीं बनेगा, ये बनेगा 180 माइनस अल्फा से। तो यहां पे सर्किट टर्न ऑफ टाइम का फॉर्मूला बदल गया, 180 माइनस अल्फा हो गया। तो ये ध्यान रखो बेटा, लगातार में रिवर्स बायसिंग आपको देखनी है, और लगातार में रिवर्स बायसिंग सिर्फ 360 तक है, जिसके बाद वो वापस से हो गया फॉरवर्ड बायस। उसके बाद कितनी बार भी रिवर्स बायस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है बस कि एक कॉन्टिन्यूएशन में ये कितनी देर तक रिवर्स बायस रहा था। अब देखो बेटा, जब आपका T1 ऑन होता है, तो ये IA बनाना है हमें, तो हमारा IA जो है ना वो I0 होता है। क्या होता है? I0। ठीक है, अब मुझे ये पता लगाना है मेरे बच्चों कि T4 कब ऑन है। देखो जब BA आया तो यहां से T4 आया, BA CA तक, यहां तक T4 ही चलता रहा। ठीक है, क्योंकि BA का मतलब है B से एंटरिंग A से लीविंग, B से एंटरिंग A से लीविंग, A से लीविंग है तो माइनस I0। नहीं बेटा, ये रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, लेकिन इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेरी वही लेते हैं विच इज रेलिवेंट टू द डिस्कशन। ठीक है, अब आप लोग आके ये पूछो भैया इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो मुझे क्या लेना देना इस बात से। सही बात है, मेरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो ये हो गया। अब बेटा यहां पे हमें क्या नजर आएगा, I0 और माइनस I0। अब ये वाला एंगल आपका कितना है, 30, 90, ये है 150। तो आप समझ सकते हो जो आप फंडामेंटल बनाओगे वो बीचों बीच यानी 120 से पास होगी यहां तक, इस टाइप से। ये फंडामेंटल हो गई, 120 को क्रॉस कर रही है, तो मैं कहता हूं IA1 इज IM1 साइन ओमेगा टी माइनस 120, और फेज वोल्टेज कितनी है A की, लाइन से 30 डिग्री लैगिंग। तो बेटा यहां पे आपको एक चीज समझ आ गई कि शिफ्ट है 90 डिग्री का, यानी कि 0। तो ये कॉस अल्फा हो गया ना। विनय बेटा अभी मैंने क्या बताया कि आपको ये देखना है कॉन्टिन्यूएशन में कितना नेगेटिव है वोल्टेज, ये नहीं कि नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सबका टोटल नहीं लेते। कॉन्टिन्यूअसली आफ्टर टर्निंग ऑफ वो कब तक रिवर्स रहता है, दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट हाउ मेनी टाइम्स इट गेट्स रिवर्स बायस्ड इन अ साइकिल। लगातार में देखा जाता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम, डिवाइस बंद होने के बाद उसे कितनी देर तक रिवर्स बायस रखा गया, दैट इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि एक बार ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में आ गया तो आपने दोबारा से चार्जेस डालने स्टार्ट कर दिए ना इसमें। ठीक है, RS चंद्रा एक बार बेटा दोनों सीरीज देख लो, समझ आ जाएगा डिफरेंस मेरे ख्याल से, तो एक बार चेक कर लो। ठीक है, अब आ जाओ। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की, किसकी,
कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, यानी कि आर लोड में अल्फा लेस देन 60 और आर एल लोड में हर एक अल्फा की। ठीक है, तो मैं आपको बता भी देता हूं, देखो क्या हुआ था। बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ था बेटा कि आपका ये जो VAB है ये 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा गया था एंड इट वॉज इक्वल टू VML साइन ओमेगा टी। तो अब आप क्या कह सकते हो कि अगर 120 प्लस अल्फा 180 से ज़्यादा हुआ तो साइन ओमेगा टी विल बी नेगेटिव। ठीक है, बट आर लोड डज नॉट अलाउ, आर लोड डज नॉट अलाउ V naught to become negative. Therefore, conduction stops at 180. अब बेटा यहां पे अगर 120 प्लस अल्फा 180 के आगे गया माने अल्फा ग्रेटर देन 60, इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करें ये आ गया अल्फा ग्रेटर देन 60। हाँ, तो यही कह सकते हो विनय बिफोर फॉरवर्ड बायसिंग जब तक रिवर्स रहेगा दैट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो बेसिकली अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री इज बाउंड्री ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, कॉन्टिन्यूअस एंड discontinuous conduction for R load, for R load। ठीक है, ये हो गया भाई। अब एक चीज और याद रखना, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव 3 फेस हाफ वेव में मैंने क्या बोला था, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री इज द बाउंड्री, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री इज द बाउंड्री। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आप देखो तो एक सर्किट टर्न ऑफ टाइम भी था हमारा जिसको मैंने बताया था 240 माइनस अल्फा बाय ओमेगा। ये रहता है बेटा अल्फा लेस देन इक्वल टू 60 डिग्री तक और 180 माइनस अल्फा बाय ओमेगा। ये मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं लेकिन एंगल रेडियन में ले लेना, मैं लिख भी दे रहा हूं, कंसीडर एंगल इन रेडियन, कंसीडर एंगल इन रेडियन। ठीक है, कभी भूल जाओ इस चीज को, तो एंगल रेडियन में लेना। समझ में आ गई बात। तो ये हमारी बाउंड्री समझ आ गई, हमें 60 डिग्री है। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की मैं बात करूं यहां पे तो V नॉट क्या होगा, VAB विच इज VML साइन ओमेगा टी। तो ये चलेगा आपका 60 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक, सॉरी 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो 1/π/3 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा VML साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये आ गया 3VML बाय पाई साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस
cos 60 प्लस अल्फा माइनस cos 120 प्लस अल्फा। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा, 3VML बाय पाई कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी में तोड़ो, साइन 60 और साइन 120 बराबर होते हैं, कट जाएंगे। कॉस 60 होता है हाफ, कॉस 120 होता है माइनस हाफ, हाफ और माइनस माइनस हाफ यानी 1 हो गया। सोच के देखो, हाफ माइनस माइनस हाफ इज 1, तो ये आ गया कॉस अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आ गया आपके पास वी नॉट एवरेज। क्या आ गया आपके पास, वी नॉट एवरेज। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाएगा। थैंक यू शुभम बेटा, थैंक यू। अगर आरएमएस की बात करें फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन अगर हम अपना आरएमएस की तरफ बढ़ाएं, अगेन अभी मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की, तो वी नॉट आर एम एस पीरियड तो बेटा π/3 ही रहेगा, लिमिट्स भी वही रहेंगी, बस फर्क किस बात का है, दैट वी विल नाउ बी इंटीग्रेटिंग स्क्वायर ऑफ वी ए बी। वन का इंटीग्रेशन π/3। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन तो लिमिट्स का डिफरेंस हो जाएगा। cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, जल्दी से बोलो, माइनस हाफ साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी में आएगा 240 प्लस 2 अल्फा माइनस 120 प्लस 2 अल्फा। अब पता है cos 120 और cos 240 होते हैं बराबर, तो दो टर्म बनेंगी ना बेटा यहां पे, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी तो ठीक है, लेकिन जब कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस 240 और कॉस 120 बराबर होता है तो कट जाएंगे। तो आपके पास बचेगा साइन 240 साइन 2 अल्फा, साइन 120 साइन 2 अल्फा, सॉरी साइन 240 कॉस 2 अल्फा, साइन 120 कॉस 2 अल्फा। साइन 240 माइनस √3/2, साइन 120 √3/2, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस √3/2 माइनस √3/2 कितना हो गया, माइनस √3, कितना हो गया, माइनस √3। समझ में आ रही है ना बात। cos 240 साइन 2 अल्फा और cos 120 साइन 2 अल्फा कट जाएंगे, साइन 240 और साइन 120 वाली टर्म बचेगी, वो होगा माइनस √3/2, ये √3/2 दोनों जुड़ के बन गए √3। ठीक है, अंडर रूट, क्लियर, ये आ गया। अच्छा, लाइक से डिसाइड करूं, अब बेटा लाइक का क्या है, हाजिरी लगा के चले जाओ। अच्छा चलो, एक छोटी सी बात है, तुम ये कह रहे हो मॉड्यूल 3 के लिए मैं लाइक से डिसाइड करूं। अब एक सिंपल चीज़ सोचो यार, जैसे तुम लोगों का करियर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बेटा हमारा लेक्चर के अंदर कितना इंटरेस्ट आएगा, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है सामने कितनी जनता बैठी है। समझ रहे हो, या तो फिर ये कर लेते हैं कि वीडियो प्राइवेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया एक बार वीडियो चलाएंगे फिर प्राइवेट कर देंगे, तो सभी लोग तुरंत लाइव आ जाएंगे, फिर सबके पास टाइम भी निकल आएगा, फिर सब लोगों का उस टाइम पे फ्री भी होगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर एक चीज़ लेकिन मुझे समझ नहीं आता, कोई कोर्स स्टार्ट होता है तो 500 बच्चे लाइव आ जाते हैं, तब सबके पास टाइम होता है, अगले दिन भी 300-400 बच्चा लाइव आता है, इवन एक हफ्ते 10 दिन तक 200 बच्चों के पास भी टाइम होता है, लेकिन 10 दिन के बाद सब लोग बिजी हो जाते हैं। ऐसा भी क्या हो गया भाई, 10 दिन के बाद कैसे सब लोग बिजी हो गए? पता है क्या है, जब आपको पता है ना वीडियो पड़ी रहेगी तो आप लोग लेने लगते हो फॉर ग्रांटेड कि वीडियो तो रखी है, बाद में देख लेंगे, क्या जल्दी है, देख लेंगे ना, टेंशन थोड़ी है। अब बेटा ये तो वो वाली बात हो गई,
कल को इलॉन मस्क आप कह रहे हो लाइक से जज करो, कल को आप कहोगे भैया गेट के अंदर यूपीपीसीएल का स्कोर जो देख लो, है ना। ये तो वो है कि मैट्रिक आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपके फेवर में मैट्रिक कौन सी जा रही है कि नहीं है, बताओ। अब आप कहो कि भाई मशीन के मार्क्स से डिसाइड कर दो हमारी रैंक, कल को पावर इलेक्ट्रॉनिक के मार्क्स से डिसाइड कर दो, तो बेटा ऐसा थोड़ी है, सिस्टम थोड़ी बदल सकता है। हम लोग तो आ ही रहे हैं। तो आदित्य एक चीज़ बताओ बेटा, अगर मैं इस चैनल पे 2 ही सब्जेक्ट कराऊं तो हम ये बोल सकते हैं ना 2 तो करा ही रहे हैं। फिर ये क्या बात होती है कि मेजरमेंट करा दो, फिर ये क्या बात होती है सर ईएमटी भी करा दो। एक छोटी सी बात बताओ, अगर 2-3 सब्जेक्ट भी दूं तो 2-3 तो करा ही रहे हैं, मैं भी तो बोल सकता हूं। लेकिन क्या आपका 2-3 से रैंक निकलेगा? सोचने वाली बात है यार। मैं यहाँ पे ट्यूशन थोड़ी चला रहा हूँ कि 4 बच्चे आके बैठ गए और उनको पढ़ा दिया। सोचने वाली बात है, ये ट्यूशन थोड़ी चल रहा है यार कि गली मोहल्ले का कोचिंग है। और अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, बहुत रेयर चांस है कि मॉड्यूल 3 आएगा। अभी तो नहीं आएगा, मॉड्यूल 2 के तुरंत बाद तो नहीं स्टार्ट हो रहा मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 2 पे अगले वीक के एंड में ये कोर्स रुकेगा, ठीक है। इसके अलावा 1-2 चेंजेस और आने वाले हैं विच यू गाइज आर नॉट गोइंग टू लाइक, बट नाउ यू हैव फोर्स्ड माई हैंड। देखो नेटवर्क के अंदर प्लैनेट गेट पे यही हुआ, बट स्टिल क्योंकि मैंने कमिट कर दिया था कि मैं नेटवर्क पूरा कराऊंगा तो मैंने कराया। भले ही 10 बच्चे आए 20 बच्चे आए, मैंने कराया। लेकिन अब हर सब्जेक्ट में इतना सफरिंग थोड़ी होगा भाई। सोचने वाली बात है, हर सब्जेक्ट में इतना सफरिंग मैं ही क्यों झेलूं। एक छोटी सी बात बताओ, अगर जिन लोगों का करियर लाइन पे है वो लोग लाइव भी नहीं आ सकते हैं, और अब तो ये भी नहीं कह सकते सर बहुत सारी क्लासेस चलती हैं इस चैनल पे, ये भी नहीं है। अब तो बेटा 3-4 क्लास ही चलती हैं, है ना। पहले तो चलो मैं मानता हूँ 10-10 क्लास चलती थी, अब तो 3-4 क्लास ही चलती हैं। सोचने वाली बात है। अब देखो जब मैंने बोला रोकने की तो अटेंडेंस में कम से कम 12 से 15 लोग बढ़ गए, अब कैसे टाइम मिल गया। सोचने वाली बात है। अब आ जाओ अगले केस पे। देखो यार, जो मैंने कमिटमेंट कर देता हूं मैं पूरी करता हूं, इसीलिए मैंने आपकी बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये गलती नहीं किया कि मैं आपको कमिट कर दूं कि भैया 100 आवर्स तक मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा, वो भी बिना अटेंडेंस के पढ़ाऊंगा। ऐसा मैंने कमिटमेंट कभी दिया ही नहीं। तो यू कांट से कि सर आपने बोला था और आपने कराया नहीं, मैंने बोला ही नहीं। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये जो VAB है आपका VML साइन ऑफ ओमेगा टी, ये अब की बार 120 प्लस अल्फा तक ना जाके ये सिर्फ जाएगा 180 तक। तो यहां पे V0 एवरेज क्या आएगा, 6 पल्स ही है तो पीरियड तो π/3 होगा, लेकिन इंटीग्रेशन जो होगा ना 60 प्लस अल्फा से 180 तक ही होगा। ठीक है, अब ये हो गया 3 VML/π, साइन का हो गया माइनस कॉस। ये आ गया भाई, ये आ गया। ठीक है, हाँ मैं ये जानता हूं कि अगर मैं मॉड्यूल 3 करा दूंगा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो जाएगा गेट के लिए अल्फा, दैट आई नो डेफिनेटली। लेकिन बेटा ऑनलाइन में अगर मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कोई फीस नहीं ले रहा तो कुछ तो उसके बदले में चलेगा ना, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट चैरिटी, इट्स जस्ट दैट वी लव टू टीच। तो हमारे कितने भी, देखो अब ये एक और डिमांड आ गई कि मैराथन सेशन लगा लो मेजरमेंट पे, पहले जो करा रहा हूँ उसमें तो अटेंडेंस आ जाए, तब तो मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि भाई मैं एक्स्ट्रा करूँ। एक सिंपल सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ बेटा, मेरे पास जो YouTube के लिए डेडिकेटेड टाइम है ना, दैट इज़ 40 to 50 आवर्स। ठीक है, 40 to 50। आई टेक मोर देन 100 आवर्स। क्यों? 100 आवर्स में मुझे क्या भला मिल रहा है भाई फ्री पढ़ा के, बल्कि भला हो रहा हो ना हो रहा हो, नुकसान ज़रूर हो रहा होगा। हो सकता है कुछ बच्चे जो अनअकैडमी ज्वाइन करते वो भी ना कर रहे हो, फ़ायदा तो नहीं हो रहा लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। बट क्योंकि अच्छा लगता है पढ़ाना तो पढ़ा रहे हैं यार, जम के पढ़ा रहे हैं, रज के पढ़ा रहे हैं, अपनी हेल्थ भी नहीं देख रहे। 1 घंटे में इस समय पे मैं 9 घंटे के आसपास की क्लासेस ले रहा हूँ। वाई?
बिकॉज आई लव टू टीच, एज सिंपल एज दैट। मुझे बच्चों को फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन यार आप फ्री में पढ़ा रहे हैं और उसमें अटेंडेंस मांग रहे हैं कि भैया हम खुले में पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं, बेस्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप लोग कोई भी लेक्चर खोल करके देखो, आपको समझ आ जाएगा क्वालिटी किसी भी पेड कोर्स से ज़्यादा आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अगर उसके बदले में ये कह दिया कि लाइव आके पढ़ लो, तो कितनी बड़ी डिमांड हो गई। सोचने वाली बात है, इसमें कितनी बड़ी डिमांड है आप लोगों से, ठीक है। लेकिन क्या करें, किसी को ये बात समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो बेटा अब अगर V0 RMS की बात करें, तो यहां पे आपको स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यार तुम एक चीज देखो, 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, पता है, वो लोग अपने एग्ज़ाम के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार बच्चे बैठे होते हैं लाइव पढ़ने, ठीक है। सोचने वाली बात है, उन लोगों में इतना सीरियस है। तुम लोगों की तो नौकरियां लगनी है मेरे भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। लेकिन नहीं, हम कैसे कर लें, ले लो फॉर ग्रांटेड सब। मेरा क्या जाता है, हाफ cos टू ओमेगा टी चल, ये आ गया भाई, ये आ गया हमारा आरएमएस वैल्यू। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे हम बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, मैं जो आपको बोलूंगा याद रखने के लिए चीजें, मैं समराइज भी करा दूंगा इसको, नो इश्यूज। आपको बहुत लिमिटेड चीजें याद रखनी है भाई। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल V0 एवरेज, कॉन्टिन्यूअस के केस में 3VML/पाई cos अल्फा, ठीक है। दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन, ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन। चलो, मैं जानता हूं बहुत बढ़िया कंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन कंटिन्यूटी मेरे लिए भी तो बननी चाहिए बेटा, ऑडियंस की। आप लोग हमेशा यही क्यों सोचते हो कि आपका भला होना चाहिए, आपका फ़ायदा होना चाहिए, सामने वाला बस आपके लिए सेक्रीफाइस करता रहे, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, हर तरह सेक्रीफाइस करता रहे, लेकिन आप तक फ़ायदा पहुंचता रहे, और बदले में वो कह रहा है चलो मैं कर भी दूंगा, सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा, लेकिन तुम लोग आ जाओ। तो नहीं, हम नहीं आ सकते, ये बढ़िया है। अब इसके बाद सेकंड चीज बेटा, VAB इज VML साइन ओमेगा टी 60 प्लस अल्फा से 120 प्लस अल्फा। अगेन कॉन्टिन्यूअस की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड पैरामीटर, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, टू 40 माइनस अल्फा बाय ओमेगा, अल्फा लेस देन 60, अल्फा ग्रेटर देन 60, ठीक है। इसके बाद बेटा सप्लाई आरएमएस, इसके लिए आपको ये समझना है IS is I0 for 120 degree and minus I0 for 120 degree। मैंने याद है आपको बताया भी था, एक फेज 240 के लिए कंडक्ट करता है, एक फेज 240 के लिए कंडक्ट करता है। मैंने बताया था 240 के लिए 120 पॉजिटिव और 120 नेगेटिव।
नीरज बेटा मैं कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन की बात कर रहा हूं, तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन रेजिस्टिव लोड में तो नहीं ले रहा हूँगा ऑब्वियसली। तो आई एस आर एम एस जब निकालोगे, टोटल कंडक्शन बेटा 240 का है, आई नॉट, ये वाला फॉर्मूला ना बहुत काम आता है काफ़ी क्वेश्चंस में, आई नॉट ओवर इंटू रूट ओवर 2/3। ठीक है, अब मुझे पता है ईच एस सी आर, मैंने ये सब आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, ईच एस सी आर कंडक्ट्स फॉर 120 डिग्री। आई नॉट बाय रूट 3, आई नॉट बाय रूट 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद ना मुझे निकालना क्या है, इसके बाद मुझे निकालना है यहां पे फोरियर सीरीज फॉर दी सप्लाई करंट। अब सप्लाई करंट की फोरियर सीरीज कैसे निकलेगी देखो, देखना मेरे भाई सप्लाई करंट कैसे दिखता है हमें। सप्लाई करंट जो है ना आपका ऐसे आएगा, आई नॉट आएगा 60 प्लस अल्फा से, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई ए की, 180 प्लस अल्फा 120 डिग्री के लिए पॉजिटिव, फिर 240 प्लस अल्फा से 360 प्लस अल्फा, तो 360 यहां तक हो गया और अल्फा यहां तक हो गया। ठीक है, 360 प्लस अल्फा, तो बेटा आर लोड में लेकिन स्क्वायर वेव नहीं बनेगी ना करंट की नीरज, उसकी वेव जो बनेगी वो वोल्टेज जैसी बनेगी। ठीक है, आई नॉट और माइनस आई नॉट। अब यहां से क्या होगा बेटा, यहां से जो वेव फॉर्म जाएगी वो कुछ इस टाइप की जाएगी। मुझे इसकी फोरियर सीरीज बतानी है। मैं क्या कहता हूं कि अगर आप ये देखो, ये जो मिड पॉइंट है ना, अगर आप इतनी शिफ्टिंग कर लो लेफ्ट में, आप क्या कर लो बेटा, 30 प्लस अल्फा से इस ग्राफ को अगर आप लेफ्ट शिफ्ट कर लो तो क्या होगा, थर्टी प्लस अल्फा का लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, सिक्सटी प्लस अल्फा में से 30 प्लस अल्फा घटाओगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट बाय 30 प्लस अल्फा, तो 60 प्लस अल्फा में से 60 प्लस अल्फा में से अगर 30 प्लस अल्फा हटाओगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, फिर 180 प्लस अल्फा में से अगर घटाओगे 30 प्लस अल्फा तो 150, अल्फा में से अगर घटाओगे 30 प्लस अल्फा -30। फिर बेटा 240 प्लस अल्फा में से अगर कम करोगे, 240 प्लस अल्फा में से अगर कम करोगे तो कितना आएगा, 210। 360 प्लस अल्फा में से 330, यह आ गया, बन गई भैया क्वाजी स्क्वायर वेव, क्वाजी स्क्वायर वेव बन गई। तो यहां पे मैं कहता हूं xt, अगर ये सिग्नल xt है तो इसकी फोरियर सीरीज क्या है, क्वाजी स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने लेक्चर नंबर 1 में कराई है, 4i0 by n पाई
ठीक है, कॉस n इंटू पाई बाय 6, 30 डिग्री है ना, साइन n ओमेगा नॉट टी। अब मैं कहता हूं टू गो बैक टू ओरिजिनल आई ए, shift the waveform right by 30 प्लस अल्फा। ठीक है, शिफ्ट द वेवफॉर्म राइट बाय 30 प्लस अल्फा। तो मैं कहता हूं आई ए cos n पाई बाय 6 साइन n ओमेगा नॉट टी, ठीक है। ओमेगा नॉट टी में शिफ्ट किया है ना मैंने, ओमेगा नॉट टी में मैंने शिफ्ट किया है 30 प्लस अल्फा का, यानी मैंने कर दिया है ओमेगा नॉट टी माइनस, मैंने देखो ऐसे कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूं, ओमेगा नॉट टी माइनस, इसको ना सब कुछ मैंने एक साथ लिख दिया इस टाइप से। समझ आया कैसे आ गया, कैसे आ गया? अब बेटा यहां पे क्या होता है, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूंगा, अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, 4i0 बाय पाई कॉस पाई बाय 6 साइन ओमेगा नॉट टी माइनस पाई बाय 6 माइनस अल्फा, ये हो गया। और वी ए इज वी एम पी साइन ओमेगा नॉट टी। तो अब देखो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आ जाएगा कि अल्फा का है, इसीलिए कॉस अल्फा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के बीच फेज शिफ्ट जो है अल्फा का है। ठीक है भाई, अब मैं कहता हूं आई ए वन आर एम एस इज 4i0 बाय पाई रूट 2 कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 कितना होगा बेटा, रूट 3/2, तो 2 से ये कटेगा, रूट 3/2, 2 से ये कट गया, 2 रूट 3 रूट 6, रूट 6 बाय पाई आई नॉट। ठीक है, रूट 6 बाय पाई आई नॉट, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा बेटा, डिस्टॉर्शन फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर बेटा जिस तरह का डाउट तुम्हें आ रहा है, तो ये तुम गूगल भी कर सकते हो, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है, ये डाउट सेशन नहीं चल रहा है कि कोई भी रैंडम सब्जेक्ट का डाउट लाए, क्लास का फ्लो बिगाड़ दिया। थोड़ा सा गूगल चलाना सीखिए, अगर कभी कहीं फंसते हो तो गूगल से देखा करो ना बेटा, इतनी बड़ी सुविधा तुम्हें फ्री मिली हुई है। देखो यहां से डिस्टॉर्शन फैक्टर में कट गया ये, अब यहां से क्या होगा, ये आ गया 3/पाई, इसकी वैल्यू आती है 0.95। अब मैं कहता हूं अगर इनपुट पावर फैक्टर मुझको चाहिए तो ये होता है G इंटू एफ डी एफ, यानी 3/पाई कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद THD, ठीक है, ये आ जाएगा
ये वैल्यू आती है 31.09%। तो ये आ गए भाई हमारे पास सारे पैरामीटर। ठीक है, सारे पैरामीटर हो गए। तो अब अगर मैं इनको समराइज करा दूं, कि आप लोग एग्जाम के लिए क्या क्या याद करने वाले हो, IS1 RMS, देखो ये 4 पैरामीटर आपको याद होने चाहिए। ठीक है सर, ये IS1 RMS मुश्किल लग रहा है याद करना। ठीक है, यहां पे क्या करो, इसका बहुत बढ़िया तरीका है। आपने सिंगल फेज का याद किया था ना, उसके साथ cos π/6 एक्स्ट्रा ले लो, ऐसे याद कर लो कि सिंगल फेज से 3 फेज जाते हुए cos π/6 एक्स्ट्रा आता है। अब इनसे कौन कौन से पैरामीटर डिराइव हो सकते हैं, देखो जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल RMS बाय टोटल RMS इज G। ठीक है, THD √1/G²-1 इनपुट पावर फैक्टर G/FDF। ठीक है, ये 3 पैरामीटर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आपको ये 4 वैल्यूज पता हैं। सही है, और जब ये टॉपिक हमारा कल खत्म होगा ना, तो मैं आपको सिंगल फेज के साथ साथ 3 फेज भी समराइज कराऊंगा ताकि आपको फॉर्मूले के अंदर रिलेशन नजर आए। ठीक, चलो क्वेश्चंस पे आ जाओ बेटा। इन अ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर व्हेन फायरिंग एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एवरेज डीसी आउटपुट बिकम्स। अच्छा एक बात और बेटा, ये जो है ना आपका 3 फेज फुल कन्वर्टर, इसका अगर आप इसका अल्फा देखो, अल्फा लेस देन 90 रखोगे तो V0 पॉजिटिव आएगा, अल्फा ग्रेटर देन 90 पे नेगेटिव आएगा। तो ये 2 क्वाड्रेंट में काम कर सकता है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर। तो यहां पे ये रेक्टिफायर का काम करता है और नीचे की तरफ ये इन्वर्टर का काम करता है। 3 फेज के बाद मैं आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाऊंगा इस पे कि जो रेक्टिफायर्स इन्वर्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइन कम्यूटेटेड इन्वर्टर। क्या बोल रहा है भाई, एवरेज डीसी आउटपुट बताओ क्या आएगा। शुभम और आकाश कह रहे हैं ए, एकदम सही, क्योंकि एवरेज आउटपुट क्या होता है 3 VML/2 पाई cos अल्फा। तो अगर अल्फा लेस देन 90 डिग्री है तो cos अल्फा विल बी पॉजिटिव। ठीक है, cos अल्फा विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट बेटा, अ 3 फेज M6 midpoint 6 pulse diode rectifier is fed from 400/1000 delta star transformer PIV of each diode. It is quite similar, देखो ये डिफरेंट होता है लेकिन ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। It is similar to 3 phase full converter। ठीक है, उसके जैसा ही होता है, बताओ जरा क्या आएगा। It is very similar to 3 phase full converter। हाँ, फुल वेव ऑल्सो पॉजिटिव। क्या आएगा भाई, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज, जल्दी से बता दो।
कम ऑन एवरीबॉडी, क्या आ रहा है? बी। देखें, PIV is VML, तो दैट इज √2 इंटू 1000। सर ये कैसे हुआ? बेटा देखो, ये जो वोल्टेज गिवन होती है ना, ये जो वोल्टेज गिवन होती है लाइन टू लाइन RMS होती है। ये क्या होती है? लाइन टू लाइन RMS। और आपने देखा था ना फुल कन्वर्टर में, मैंने आपको बताया भी था, याद करो, VT1 की 3 वैल्यू पॉसिबल होती हैं। याद आ रहा है? 0 व्हेन T1 इज ऑन, VAB व्हेन T3 इज ऑन, यानी डिवाइस के अक्रॉस लाइन वोल्टेज आती है तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। ठीक है, डिवाइस के अक्रॉस लाइन वोल्टेज डेवलप होती है तो PIV होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। अगला, इन 6 पल्स कन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन फ्रॉम 0 to 60, डिसकॉन्टिन्यूअस 60 to 120, मैक्सिमम फायरिंग एंगल इज 120। बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? क्या है? अब बेटा देखो, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता नीरज। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो हर बार यही चलता ही रहेगा कि कोई भी कोर्स लगा लो बच्चे आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बनता है। ए आएगा बेटा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे ये बात सही है, 60 से 120 में आपका डिसकॉन्टिन्यूअस कंडक्शन होगा, लेकिन रेजिस्टिव लोड की बात कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी, रेजिस्टिव लोड की बात कर रहा है तो डी आएगा। सही बात है। फॉर आर लोड इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 120, तो जो V0, अगर ये हाईली इंडक्टिव लोड होता ना तब आप अल्फा 180 तक ले सकते थे। तो अल्फा अगर ग्रेटर देन 120 है, 60 प्लस अल्फा 180 के आगे आ गया, जिसका मतलब V0 नेगेटिव, बट आर लोड डज नॉट अलाउ नेगेटिव V0। ठीक है, इसलिए तो बेटा आर लोड के अंदर 120 डिग्री से आगे नहीं जा सकते। चलो, a 3-phase half wave diode rectifier for an input of this, the power delivered to the load is। बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि आप लोग बाद में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मोटिवेशन किसी भी टीचर का लाइव ऑडियंस से बनता है। पढ़ाने का माहौल ऐसा होता है, लाइव ऑडियंस होती है कि 1.5 घंटा छोड़ो 2 घंटा 3 घंटा भी आदमी पढ़ा ले। अरे तो 60 डिग्री के आगे डिसकॉन्टिन्यूअस तो था नीरज आर लोड में, चेक करो बेटा, अभी तो पढ़ाया था। 60 डिग्री के आगे डिसकॉन्टिन्यूअस था। चलो ये करो, थ्री फेज फुल वेव 6 पल्स है तो 6 FS पढ़ाया तो था मैंने, 6 FS आता है। क्या निकाले हो? पावर डिलीवर्ड टू अ 3 फेज हाफ वेव। देखो हाफ वेव में मैंने क्या बताया था कि VAN को रेफरेंस लेते हैं VMP साइन ओमेगा टी, और ये कंडक्ट करता है 30 से 150।
अब आर लोड के लिए बेटा आरएमएस निकालना पड़ेगा पावर के लिए। अब मुझे नहीं पता तुमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया ये सवाल, क्या तिगड़म लगाए हो। 30 से 150 वी एम पी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी 2 पाई बाय 3 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी साइन 300 अब वी एम पी कितना होगा बेटा, ये लाइन वोल्टेज होगी, थ्री बाय 4 पाई तो हाफ प्लस 3√3 बाय 8 पाई रूट में। जरा देखें ये वैल्यू कितनी आ रही है। कितने लोगों ने इसे एवरेज से कर दिया है बताना। टू 74.566 तो पावर इज V नॉट RMS स्क्वायर बाई R। सेवन 53.86 तो क्लोजेस्ट ऑप्शन है ए। अब जितने बच्चे सी दे रहे थे सबका गलत है, आंसर इज ए। ठीक है, चलो मशीन और कंट्रोल सिस्टम में किसी एक का टाइमिंग चेंज कीजिए बेटा। मेरे हाथ में है नहीं कंट्रोल का टाइमिंग चेंज कराना, और मेरा पूरा दिन बिजी है तो मैं कोई भी क्लास इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सारी क्लासेस सेट हैं कि कितने बजे कहाँ पे लेना है। एक दिन में 9 घंटे पढ़ा रहा हूँ और अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं चेंज करूँ, चलो मैंने चेंज भी कर लिया, फिर कुछ बच्चे सिद्धार्थ सर की क्लास कर रहे होंगे उनसे टकराएगा, कुछ बच्चे हो सकता है शंकर सर की क्लास कर रहे हो उससे टकराएगा, कुछ बच्चे सूजल सर की क्लास कर रहे हैं उससे टकराएगा। तो बेटा सबको तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता चिन्ह में। चलो अगला देखो भाई। इन अ 3-phase bridge rectifier fed from star connected, let the voltage to neutral of A phase be Vm sin omega t. When the voltage of A phase is maximum, the output at the rectifier terminal will be। ये काम करो, इसको एज अ होमवर्क करो। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि क्या आ रहा है। ठीक है भाई, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। चलो अब बेटा वो मेरी क्यों सुनेंगे, एक छोटी सी बात बताओ यार। उनको तुम लोग बोलोगे स्टूडेंट से ज़्यादा, मतलब वो मेरी मान लेंगे कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि सर शिफ्ट कर लो और वो मान जाएंगे। आप लोगों को अटेंड करना है, आप लोग प्रेशराइज करो ना, मुझसे क्यों कह रहे हो। मेरी अगर क्रिएट्रिक्स टीम में हो तो डेफिनेटली हम लोग अरेंज कर लिए होते, बट ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिएट्रिक्स टीम ना। तो बेटा ये लिंक है आपकी स्पेशल क्लासेस का, यहां पे आप अपकमिंग में जाकर के देख सकते हैं जो भी क्लासेस आगे आने वाली हैं, और आप लोग रेगुलरली ये चेक करते रहा करो ताकि कोई क्लास मिस ना हो जाए। और ये ध्यान रखें बेटा 25 तारीख को कॉम्बैट होने वाला है, तो कॉम्बैट में एनरोल कर लीजिए सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और यहाँ पे मचाना है आप लोगों को तो डिस्काउंट मिलेगा। अदर देन दैट बेटा सिग्नल सिस्टम स्टार्ट हो गया विष्णु सर का सुबह 7 बजे। EC वाले बच्चे ही अटेंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं मशीन रन कर रहा हूँ 7 AM to 9 AM एंड 10 AM to 12 नून। तो हम लोग डेली बेटा कम से कम 40 से 50 सवाल देख रहे हैं और अभी तक 300 सवाल के ऊपर हम जा चुके हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो ताकि आप भी इसका हिस्सा बन सको।
और बेटा आज रात से प्राइस हाइक हो जाएगा, आपके पास बचे हैं 4.5 घंटे, इसीलिए सब लोग ज्वाइन करें। 1 ईयर में 2200 इंक्रीज हो रहा है और 2 ईयर में 3200, ठीक है। अदर देन दैट बेटा 1 ईयर में आपका 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा आज ज्वाइन करने पे और 3 मंथ्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और 2 ईयर में 4 मंथ्स एक्स्ट्रा विद 6 मंथ्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ठीक है। अदर देन दैट अगर आइकॉनिक ज्वाइन करते हो बेटा तो आपको मिलेगा कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन, जिसके थ्रू आप आईटी जॉब क्रैक कर सकते हो बेटा। और अंकित ईएससी कोड से अभी अगर ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस है आज और 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना। आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर्स के लिए जाओ, अमाउंट इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो। इसके अलावा मेरे बच्चों ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल इन ऑर्डर टू स्टे कनेक्टेड टू मी। यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर लेक्चर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और हमारे लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कंसेप्ट या कोई भी बात ऐसी लगती है विच कैन ऑफेंड समबडी, सम रिलीजन, कास्ट, क्रीड, पर्सन, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है। इफ इट इज ट्रू देन डेफिनेटली एक्शन विल बी टेकन एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीबडी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, हम बात करेंगे 3 फेज सेमी कन्वर्टर की। थैंक यू एवरीवन।